हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टील हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप आमल आज आपके लिए लेके आया हूँ माई सेकंड वीडियो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर पे है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके जो पिछले पार्ट्स हैं वो आप जरूर देखिएगा, और इसके पिछले पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पावर डायग्राम। स्टार डेल्टा स्टार्टर में दो तरह के डायग्राम होते हैं, एक लाइन डायग्राम होता है, एक पावर डायग्राम होता है। तो कोई आपसे पूछता है पावर डायग्राम क्या होता है, तो जहां पर हमारे मोटर के कनेक्शन, जहां हमारी मोटर स्टार और डेल्टा के जो कनेक्शन हम बनाते हैं कॉन्टैक्टर्स के थ्रू, तो उसको हम पावर डायग्राम बोलते हैं। और लाइन डायग्राम होता है जब हम मोटर को चलाना होता है, कि पहले हमारा स्टॉप स्विच में आता है, फिर स्टार में आता है, फिर हमारा ओवरलोड रिले में आता है। तो इस तरह करके जो हमारे इनको पावर देने का काम होता है, जो कॉन्टैक्टर्स को और रिले और टाइमर को जो पावर देने का काम होता है, वो लाइन डायग्राम का होता है। तो अभी हम पावर डायग्राम समझेंगे। इसके कनेक्शन भी थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़ा सा। तो जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपकी कोइन कनेक्शंस के बारे में, कि मोटर्स के अंदर से जो हमारी 3 कॉइल होती हैं उनके अंदर से हमारे ये 6 तार निकलते हैं। 3 एक साइड की कॉइल्स हैं, मतलब कॉइल के 3 तार इधर हैं, 3 तार इधर हैं। हमने कॉइल, इसके अंदर 3 कॉइल थी जिसके नाम हमने U, V और W रखे थे। तो उसके जो दो सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों के नाम भी हमने रख दिए हैं, U1 और V1, U2 और V2 और W1 और W2। इस तरह करके इनके सिरों के नाम भी हमने लिख दिए थे। तो जो मेन कनेक्शन होते हैं उसमें इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी आते हैं कि सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ती है। मेनली देखा जाए तो इसमें 3 कॉन्टैक्टर्स की ही आपको ज़रूरत पड़ती है। एक ओवरलोड रिले होती है जिसका हम उपयोग में लाते हैं। ये जो कॉन्टैक्टर है जिसमें ओवरलोड रिले हमारी लगी रहती है, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है। और इस कॉन्टैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम ऊपर से चालू कर देते हैं। ये हमारे ओवरलोड रिले है, और ओवरलोड रिले में ये हमारे कनेक्शन लगे हुए हैं ओवरलोड के, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन में ये सप्लाई हमारी कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ती है। तो हमारी यहाँ से सप्लाई आ जाती है हमारे मेन कॉन्टैक्टर में। तो मेन कॉन्टैक्टर ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है जिसको हम बनाया हुआ है, ये स्टार कॉन्टैक्टर है। तो कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं मैंने बताया। ऊपर से हमने RYB उठाया, कॉन्टैक्टर के इन में लगा दिया, कॉन्टैक्टर के आउट से लोड में लगा के U1, V1 और W1 उनमें डायरेक्ट ये कनेक्शन हमने कर दिए यहाँ पे। तो उनके 3 तार उठाए, U1, V1, W1। इनका खासकर ध्यान रखना है आपको, इनका खासकर ध्यान रखना है। तो जो मेरा येलो है उसको मैंने यहाँ ग्रीन से शो कराया है, क्योंकि येलो मेरे पास मार्कर नहीं था, तो इसलिए मैंने ग्रीन मार्कर का यूज किया है। रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे तीनों फेस आए हैं। मोटर में चले गए, एक साइड चले गए हमारे। अभी आता है दूसरे कनेक्शन। दूसरे कनेक्शन हम ले लेते हैं, R से R में ले लेते हैं, Y से Y में ले लेते हैं, और B से B में ले लेते हैं। और दूसरे कॉन्टैक्टर जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर उसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके नीचे से वही RYB 3 कनेक्शन हम नीचे की तरफ निकालते हैं। 3 कनेक्शन नीचे की तरफ निकालते हैं, और कोई भी 3 हम यहाँ से 3 कनेक्शन का लूपिंग हमने यहाँ पे दे दिया है। हमारा ये है स्टार कनेक्शन, ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। 1 2 3 तीनों पॉइंट्स में हमने यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर में हमने दे दिया है। अभी इसको स्टार बनाना है। स्टार कैसे बनेगा, हमने इसके ऊपर के तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है। तीनों पॉइंट्स को लूप देके ऐसे वायर से हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बन गया है। हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अभी देना है हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर के जो ये नीचे पॉइंट है ना, इनक के ऊपर। तो यहाँ पर जब हम कनेक्शन देते हैं तो नीचे जो हमने इनको कनेक्शन दिए हैं वो हमें थोड़े से सोच समझ के देने हैं, कि जब हमारे ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑन होंगे तो हर
कॉइल को डबल फेज जाए, हर कॉइल को डबल फेज जाए। जैसे U1 कॉइल है, इसको भी डबल फेज जाए, V को भी डबल और W को भी। तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने U1 है, U1 को रेड दे रखा है और यहाँ पर मैंने U2 को येलो दे रखा है, तो दोनों अलग अलग फेस हैं। फिर आ जाता है V1, तो V1 को हमने यहाँ पे येलो दे रखा है और यहाँ पर कौन सा दे रखा है, हमने ब्लू दे रखा है। और W1 को यहाँ पे ब्लू है और यहाँ रेड है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इसको सब डबल फेस हमने इसको दे रखे हैं। जब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये कॉन्टैक्टर और ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तो हमारे जो कनेक्शन रहेंगे, देखो ये कॉन्टैक्ट तो आपस में जुड़े नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों ऑन होंगे। ये अगर ये दोनों ऑन हैं तो हमारी मोटर है स्टार में चलेगी। हमारे यहाँ से सप्लाई मिल गई, देखिए यहाँ से सप्लाई मिल गई, ये कॉन्टैक्टर ऑफ है तो यहाँ तो सप्लाई जाएगी ही नहीं। कॉन्टैक्टर की सप्लाई यहाँ पर आई, यहाँ पर, यहाँ से फिर ये रिटर्न सप्लाई गई, यहाँ पर कुछ मिला हुआ नहीं है तो यहाँ पर जाएंगे और ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर यहाँ पर बन गया है। अभी आता है डेल्टा कॉन्टैक्ट। डेल्टा कॉन्टैक्ट में मैंने बताया कि डेल्टा कॉन्टैक्ट के कनेक्शन कैसे करते हैं, कि उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी हमने समझाया है U1 V1 W1, U2 V2 और W2। ये समझो कि हमारे कॉइल है, इनको हमें सप्लाई देनी है। हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे इसको हमने रेड दिया है, तो रेड दिया है, येलो दिया है और तीसरे को हमने ब्लू दिया है। यहाँ पर हमने रेड कनेक्शन दिया है, यहाँ पर हमने येलो दिया है और यहाँ पर ब्लू दिया है। यहाँ पर भी देखेंगे ना UVW, तो हमने सेम कनेक्शन दिए हैं यहाँ पर। अभी दूसरी साइड में क्या क्या हमें देना है, दूसरी साइड में कैसे करेंगे, तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि ये इनको आपस में ऐसे बनाते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। इसको ऐसे मिला दिया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, दूसरी तरफ कौन से कनेक्शन दे सकते हैं, जैसे U2 है, U2 को फिर हमें देना है। देखिए इसमें हम यहाँ पर फिर भी वो वही करके देख सकते हैं। इसको हमने सपोज R दे दिया। जैसे अभी हमने जो यहाँ कनेक्शन दिए हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने U1 है, यहाँ पर ये U1 है और यहाँ पर U2 है। U2 को हमने कौन सा दिया है, ये हमने दिया है येलो, U2, U1 और U2 को येलो दिया है। यहाँ पर हमने इसको येलो कनेक्शन दिया है। फिर आ जाता है V2 को हमने क्या दिया है, यहाँ देखें, V2 को दिया है हमने ब्लू और W2 को दिया है रेड। तो इस तरह करके ये जो सप्लाई है यहाँ पर कनेक्ट होगी और ये हमारा डेल्टा जो कॉन्टैक्ट होगा डेल्टा बन जाएगा, हमारी मोटर डेल्टा में चलेगी। तो इस तरह करके वो कनेक्शन होते हैं। और जो ये पूरा सिस्टम होता है ना, ये कनेक्शन इजी होते हैं। मेन कनेक्शन हमें यहाँ ये दोनों जो चीज़ें होती हैं उनमें देखना होता है कि हमारी जब मोटर के अंदर सप्लाई जाए तो मोटर के अंदर 2 फेस जाने चाहिए। कोई भी 2 फेस जाएं तो हमारी मोटर डेल्टा में चल जाएगी। तो इस तरह करके आप पूरे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर इसमें कई बार हमारी मोटर उल्टी चल रही है तो ये तीनों फेसों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, मोटर हमारी सही डायरेक्शन में चलने लग जाती है। तो ये पूरा फंडा है जो आप लोगों को समझ में आएगा, जिसके थ्रू हमें पूरा जो डेल्टा कॉन्टैक्ट है वो समझ में आ जाएगी कि डेल्टा का पावर डायग्राम क्या होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो की है आप लोगों को समझाने की, बट फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको कुछ न कुछ और सॉल्यूशन दे सकूं और कोशिश करूँगा और बेटर तरीके से समझा सकूं। एक बार थोड़ा सा क्विक हम समझा देते हैं। ये इसके अंदर 3 कॉन्टैक्टर यूज होते हैं, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। तीनों कॉन्टैक्टर एक जैसे होते हैं। हमें बनाना होता है किसको मेन बनाना है, किसको स्टार बनाना है, किसको डेल्टा बनाना है। सबसे डेल्टा को मैंने साइड में रखा है, बीच में
स्टार को यहाँ रखा है, डेल्टा यहाँ है और ये मेन कॉन्टैक्टर है। जब हमारी सप्लाई आती है तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होता है। ये हम कंट्रोल डायग्राम में समझेंगे। ये दोनों पहले ये ऑन होते हैं, फिर टाइमर कुछ देर के बाद उन दोनों को ऑन करा देता है। यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि ये जो आपके ये पत्ती है ना, ये कॉइल है, इसके अंदर जब सप्लाई आती है तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है और ये खिसक जाती है इस साइड में, ये इस साइड में खिसक जाती है और यहाँ इन चीज़ों को शॉर्ट कर देती है। जब इसको शॉर्ट करती है तो एक ये पॉइंट यहाँ पे भी होता है, एक पॉइंट यहाँ पे भी होता है, ये एन होता है। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो ये एनसी हो जाता है, ये इसके साथ में टच हो जाएगा, NO से NC हो जाएगा। ये हम ड्यूअल के जब कनेक्शन करते हैं तो वहाँ हमें जरूरत पड़ती है, वहाँ हमें इसके बारे में समझना पड़ता है। तो ये था हमारा स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम, जिसमें हमें एक मोटर को, डेल्टा के अंदर मोटर को 2 फेस देने होते हैं। हमारी 3 कॉइल होती हैं U, V, W, और उसके एक कॉइल के 2 सिरे होते हैं जिनको हमने U1, U2, V1, V2, W1, W2 नाम देते हैं। तो उन सब सिरों को डबल फेस सप्लाई जानी चाहिए, वो आप लोगों को चेक करना है जब आप कनेक्शन करते हैं। तो ये सब था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाएंगे तो सारी वीडियो आपको मिलेंगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।